नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आपका सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल शर्मा। हमारे बीच में प्रेम बाबू सक्सेना साहब हैं, जो कि जनता कॉलोनी वार्ड से पूर्व में प्रत्याशी रहे। आम आदमी पार्टी से 2022 की तैयारियां बहुत जोरों से शुरू हो चुकी हैं। चर्चा चौराहे से ये निकल के आ रही है कि सीटों में परिसीमन होगा। दिल्ली के अंदर सीटें बढ़ भी सकती है। पूरी जानकारी इनसे लेते हैं कि क्या है पूरा जो चर्चाएं ये जो चल रही हैं। देखिए, चर्चा चल रही हैं, चौराहों पे चर्चा चल रही हैं, जी लेकिन कोई ऑफिशियल ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। और ये सब काम है चुनाव आयोग का, जो चुनाव आयोग इसको करेगा। अब वो चुनाव आयोग जब तक अपनी कोई आगे से कोई पहल नहीं करता या कोई अपना सर्कुलर नहीं निकालता, जी तो जब तक कुछ नहीं हो सकता। और अगर परिसीमन की बात करते हैं तो अभी चुनाव आ चुका है, 1 साल ये जी टोटल। जी जी। अगर परिसीमन की बात होती तो वो हो जाती। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई परिसीमन होगा, कारण अभी तो कोविड से ही लोग नहीं है। फिर एरिया डिवाइड होगा, उसके लिए बहुत सारा काम होता है, जी वर्कलोड ज़्यादा होता है। क्योंकि आप सिस्टम के अंदर रहते हैं, सिस्टम के तह तक जाते हैं, तो हकीकत आप ही बता पाएंगे क्लियर। जी जी। तो अभी मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई परिसीमन का कोई प्लान है इनका। हाँ, हो सकता है नेक्स्ट 5 ईयर बाद कुछ ऐसा कुछ हो। जी तो अभी अगर आबादी की बात करें तो आबादी भी उस हिसाब से नहीं बढ़ी है दिल्ली की, जिस हिसाब से बात करते हैं। वोटरों की संख्या बात करें तो काफ़ी वोटर लिस्ट कटी भी है जी। और ऐड भी हुई है। तो इंक्लूडिंग बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर ही आ जाएगा। तो इस बार मुझे लगता नहीं कि परिसीमन होगा। तो आपके हिसाब से एज इट इज चुनाव 272 सीटों पर ही चुनाव। 272 पे ही होगा और 272 सीटों पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव आयोग उसी की रणनीति बनाएगा शायद। बाकी चुनाव आयोग का फैसला होगा, वो सबको मानना पड़ेगा, हम भी मानेंगे उस चीज़ को। क्योंकि बाजार ये कह रहा है कि 311 सीटें लगभग बढ़ने की संभावना है। देखिए, 311 सीटों की अगर बात करते हैं हम लोग, तो उसके लिए पूरी कैलकुलेशन होती है। जी अब ये बाजार में कौन बोल रहा है क्या, तरह तरह की बातें तो चलती रहती हैं, जी जी। लेकिन अभी तक चुनाव आयोग का कोई ऐसा फैसला नहीं आया है। और चुनाव आयोग का अगर कोई फैसला आया तो उस फैसले पे दिल्ली सरकार भी काम करेगी और हम लोग भी उस पर काम क्योंकि करेंगे। जनता कॉलोनी वार्ड में आप रहते हैं, तो लगता है कि कुछ हिस्सा जनता कॉलोनी का कट के वेलकम वार्ड में कहीं ना जुड़ जाए। देखिए, अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसके लिए भी हम लोग प्रिपेयर हैं। 2022 तैयारी पूरी। देखिए, पार्टी का जो फैसला होगा वो हम सबको मानना होगा। और पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसको हम अच्छी तरह निभाएंगे और उस पे खरे उतरेंगे। और बाबरपुर विधानसभा के अंदर वार्ड 51 ई के अंदर जनता कॉलोनी जो वार्ड है, जी उसके अंदर जो एरिया हैं, वेस्ट गोरख पार्क है, सुदामापुरी है, वेस्ट बाबरपुर है, न्यू जाफराबाद है, डीडिया कॉलोनी है, पीली मिट्टी का एरिया है, जनता कॉलोनी का है। ये सारा का सारा एरिया आम आदमी पार्टी को ही सपोर्ट करेगा। कैसी तैयारी चल रही है आपकी। देखिए, अभी तक तो हम लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और हम लोग पार्टी के निर्देशों पर ही कार्य करते हैं। पार्टी अगर हमें वो जिम्मेदारी देगी तो उसको भरपूर निभाएंगे, और पार्टी जिसको भी ये जिम्मेदारी देगी उसके लिए हम जी जान लगा के चुनाव लड़ाएंगे और चुनाव जिताएंगे। सक्सेना साहब, चर्चा चौराहे से ये भी निकल के आ रही है कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल भाजपा के पथ चिन्हों पर चलेगी और पुराने चेहरे काटेगी, नए चेहरे देगी। देखिए, अभी तक तो जैसे अभी आपने फिर चौराहे वाली बात की है, जी तो चौराहों पर अगर ऐसी कुछ बातें चल रही हैं, ये चलती रहती हैं और तरह तरह की बातें हैं, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, अगर पार्टी कोई ऐसी नीति लेके आती है या कुछ ऐसा करती है जी तो शायद कुछ अच्छा ही करेगी। कुछ उन पार्टी को सोच, क्योंकि हमारी सोच यहाँ ख़त्म होती है। हमारे जो बड़े अधिकारी हैं, हमारे जो बड़े पदाधिकारी हैं, उनकी सोच वहाँ से शुरू होती है। जी। तो हमारा काम है उस निर्णय को मानना और उस पर अमल करना और उस कार्य को पूरा करना। क्योंकि कुछ चेहरे तो ऐसे हैं कि आप तो चलो फील्ड पर रहते हैं, लेकिन बात करें औरों की, लड़ने के बाद में घर में ही बैठे रहे, बाजार में नहीं निकले, तो उन चेहरों को हटाया जाएगा। देख, मैंने आपसे क्या कहा, अगर पार्टी की ऐसी कुछ नीति होगी तो उसको माननी होगी। दूसरा, अगर पार्टी ऐसा कदम उठा रही है जी तो पार्टी भी कदम इसलिए उठा रही है कि उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल देखा ग्राउंड पे आकर के कि भी ऐसा हो रहा है। जी और नेचुरल सी बात है, ये जो जिम्मेदारियां होती हैं, भाई निगम पार्षद बनना, जी। विधायक बनना, ये सब एक वो जिम्मेदारियां होती हैं कि जनता का जिसमें पैसा कमाया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, तो सोच है उनकी, भाई जो ऐसा करते हैं। जी मेरे हिसाब से ये सच्ची समाज सेवा का एक रास्ता है कि आपको सभी लोग मिलके चुनते हैं जी ताकि आप उनकी जो जिम्मेदारी है, वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जूझ रहे हैं, जी जो कार्य वो नहीं कर सकते हैं, वो कार्य आप उनके लिए करें। तो ये होती है एक सच्ची समाज सेवा। लेकिन इसका लोगों ने एक उल्टा महत्व बना दिया है जी कि भाई अपनी सेवा करना। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी लोग ऐसा काम करते हैं वो कुछ ही
मतलब टाइम बाद वो लुप्त हो जाते हैं। आपने देखा होगा जी। काफ़ी चुनाव लोग लड़े हैं लेकिन काफ़ी लुप्त हो चुके हैं, लेकिन कईयों ने इतने अच्छे काम करे हैं, लोग आज भी उन्हें प्रशंसापूर्वक याद करते हैं। आपको क्या लगता है, चेहरे कटेंगे, फ्रेश चेहरे दिए जाएंगे? अभी तक तो ऐसा कुछ महसूस नहीं है, लेकिन जो पार्टी का निर्णय होगा वो हमें मान्य होगा, उस पर हम काम करेंगे। अगर चेहरा कटता है तो रहेंगे पार्टी के साथ? देखिए, हम पार्टी के लिए ही हैं, पार्टी के लिए समर्पित हैं और हम लोग सच्चाई के साथ हैं। बेसिकली ये पार्टी नहीं है, एक आंदोलन है, और आंदोलन में हमारे मुख्य आंदोलन तो था लेकिन अब पार्टी बन नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए हमारे क्योंकि जन लोकपाल बिल से आप लोग आए और आज जन लोकपाल हवा हवाई है और पार्टी बन के। देखिए, ये ऐसे आप बता रहे हैं कि भाई हवा हवाई है, मुझे नहीं लगता कि हवा हवाई है। कारण बताता हूँ आपको। जब हमने आम आदमी पार्टी ने जब पहली बार जीत के सरकार बनाई जी 49 दिन की, उसी टाइम जब सदन बुलाया गया तो सदन में ही उन्होंने अपनी तरफ से दिल्ली द्वारा जो जन लोकपाल बिल है वो पास कर दिया। जी दिल्ली के जो विधानसभा सत्र में वहाँ पास हो चुका, जी। वो एलजी साहब के पास गया। एलजी साहब ने कहा कि हम नहीं मानेंगे उसको। जी। ठीक है जी, उन्होंने मना कर दिया। क्योंकि कोई भी बिल पास कराने के लिए, क्योंकि हमारा पूर्ण राज्य नहीं है, जी। अगर पूर्ण राज्य होता तो अब तक लागू हो चुका था। लागू होने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो जी। जिस दिन दिल्ली के हाथ में, दिल्ली के श्री जो अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री जी हैं, उनके हाथ में आ गई जी। तो ये सारे के सारे अधिकारी भागते फिरेंगे। कारण जैसे 49 दिन की जब सरकार बनी, उस टाइम जब एंटी करप्शन ब्यूरो हमारे पास थी, दिल्ली सरकार के पास, हमारे सीएम साहब के पास, तो आपने देखा कि 56 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था। जी। ठीक, उसके बाद कोई रेडी पटरी वाला कहीं पर भी आप चले जाओ, अगर किसी से कोई भी अधिकारी या कुछ भी, वो कहता था भाई साहब मेरा काम कर दो, पैसे, कह रहा भाई पैसे मत दियो, काम करवा लो। ये ऐसे ही एक माहौल बन गया था। जब ये माहौल बना, उस माहौल को देखते हुए एकदम से 67 सीटें आई। कारण दिल्ली की जनता ने सोचा जब ये 49 दिन में इतना अच्छा काम कर सकते हैं तो उनको पूरा बहुमत दो, दिल्ली का सुधार कर देंगे। लेकिन आज वही उल्टा हो रहा है कि आज पैसे दे दो काम हो रहा है। नहीं, अब मैं पूरी बात कर लूँ पहले, फिर आपकी बात का जवाब दूंगा। जब पूरी 67 सीटें आई, 67 सीटें के बाद अपना रामलीला ग्राउंड के अंदर शपथ समारोह हुआ। उसके बाद जब सीएम साहब ने पद संभाला तो एकदम से केंद्र सरकार द्वारा एलजी साहब का निर्देश आता है कि एंटी करप्शन ब्यूरो केंद्र सरकार की है, आप इस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर के एलजी साहब ने रोका हुआ है, केंद्र ने रोका हुआ है जन लोकपाल। बिल्कुल बिल्कुल, केंद्र ने रोका हुआ है। दिल्ली के अंदर, दिल्ली एक हमारे देश की राजधानी है। मेरा ये आपके चैनल के माध्यम से निवेदन भी है, काफ़ी लोग जो भी हैं सुन भी रहे होंगे, सुनेंगे इसको, कि दिल्ली देश की राजधानी है। ये भारत का दिल है जी। इसको और सुंदर बनाएं और दिल्ली के अंदर एक रोल मॉडल बनाएं कि दिल्ली सरकार जो काम कर रही है उसमें साथ दें, ना कि हस्तक्षेप करें, उनकी टांग ना खींचें बार बार। और वाकई में अगर समाज सेवा करना चाहते हैं, वाकई में उनके दिल्ली की जनता के लिए उनके अंदर थोड़ी सी भी हमदर्दी है, जगह है, और उनको लगता है कि हाँ दिल्ली की जनता केंद्र सरकार बनाने में 7 सांसद देती है, तो वो एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली के सीएम साहब को दे दें एक बारी, और उसके बाद देखें कि दिल्ली का, भारत का दिल कैसे धड़कता है बढ़िया करके। जितने भी हडल्स ब्लॉक लगे हुए हैं ना, जी सब खुल जाएंगे। गणतंत्र दिवस परसों ही गया है, क्या शुभकामनाएं? गणतंत्र दिवस पे मेरी तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुभकामनाएं कि भाई अभी हमने 72वीं वर्षगांठ मनाई है गणतंत्र दिवस की, और कोविड से निकल कर के हम बाहर आए हैं, वो एक जंग जीती है, और इस जंग को जीतने के बाद सबका जीवन खुशहाली से रहे, अच्छा रहे, स्वस्थ रहें, सबके परिवार में मंगल कामनाएं रहें, और 73वां आने वाला जो हमारा गणतंत्र दिवस है वो सब खुशहाली से साथ धूमधाम के साथ मनाएं। क्योंकि इस बार तो थोड़ा सा वो रहा, किसी ने ज़्यादा वो नहीं किया, कारण कोविड का भी वो चीज़ों ने। अगली बार हम लोग सब धूमधाम से मनाएं और अपने देश की उन्नति और भविष्य उज्जवल के लिए आने वाले टाइम में हमारा भारत देश पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 देश बने, और वर्ल्ड के अंदर हम कहलाएं कि हाँ हम भारतीय हैं। जो हमारा देश एक खुशहाली देश है, जहाँ पर 365 दिन में 366 त्यौहार मनाए जाते हैं, तो ये त्योहारों का देश है, खुशहाली का देश है, और इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 रहे। जय हिंद, जय भारत।